आप देख रहे हैं AMB न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव न्यूज और हम आपको दिखा रहे हैं कस्बा जहांगीरपुर से। जैसा कि हमारे साथ हैं शाहरुख कुद्रीशी और आज ईद बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है, तो क्या कुछ कहना है ईद के मौके पर? शाहरुख जी, एमबी न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कुछ कहना है आज ईद के मौके पर? क्या, मैं तो सबसे पहले अपने देश प्रदेश को ईद उल अजहा की तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अपने कस्बे की तरफ से भी सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी। जैसा कि देखा गया है, कस्बे में बड़े अच्छी और शांति व्यवस्था के साथ ईद मनाई गई है, तो प्रशासन की व्यवस्था को देखते हुए कैसा रहा है? ये तो आप भी समझ सकते हैं कि प्रशासन ही सब कुछ है। प्रशासन ने यहाँ अपनी नजर के अंदर नजरबंदी में पूरी तरीके से अपनी यहाँ व्यवस्था अच्छी रखी है, तभी यहाँ शांतिपूर्ण। फिर भी हमारा पिछला रिकॉर्ड भी यहाँ काफी अच्छा रहा है कि हमारे कस्बे के अंदर ऐसा पिछला रिकॉर्ड कोई नहीं है कि यहाँ पे एक दूसरे की शांति को भंग करने वाले लोग, ऐसा कोई नहीं है। एक दो होते हैं तो उनको एडजस्ट कर देते हैं कहीं ना कहीं। देखा गया कि प्रशासन ने भी एक दिन पहले पैदल मार्च किया है, जगह जगह भ्रमण किया है, ईदगाह पर भी भ्रमण किया है और फिर आज के दिन भी काफी अच्छी व्यवस्थाएं देखने के लिए मिली। वो क्या ना, हमारे देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी आदेश है कि पूरे कस्बे में जगह जगह कहीं ऐसी स्थिति जो नहीं बनी हुई कि तनाव होता है, क्योंकि ये हमारा त्योहार यहाँ कुर्बानी भी होती है, तो कुछ जानवर ऐसे भी रखे गए हैं जिन पे कानूनी अपराध हो जाता है, जिस तरीके की हम उनकी कुर्बानी नहीं कर सकते। तो इस चीज के फ्लैग मार्क किया गया है कि कहीं इस तरीके की कुर्बानी भी ना हो। लोगों को अपील भी की गई है कि कुर्बानी उसी दायरे में करें जिस दायरे में होती हो। किस प्रकार कुर्बानी की गई है, थोड़ा जानकारी दें। कुर्बानी अपने यहाँ तो बस नॉर्मल सी बात है, बकरा और ये अपना कटिया का जो होता है। जैसा कि प्रतिबंध की बात करते हैं, तो किस प्रकार के जानवरों पर प्रतिबंध था? देखो, एक तो हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी, अब तो हमारी खुद मुसलमानों की मांग ये है कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित की जाए, क्योंकि बहुत काफी समय से हमारे साथ के और हिंदू समाज से भी लोग इस चीज में लगे हुए थे। पदयात्रा भी की है, अभी कल परसों 1 तारीख से हमारी सनी चौधरी जी हैं देवर से, वो भी पदयात्रा करने वाले हैं इस चीज को लेकर। तो हमारा मुस्लिम समाज भी इस चीज के साथ लगेगा कि गाय को गाय माता मतलब राष्ट्रीय माता बनाई जाए। तो गाय माता को लेकर के ही यहाँ विरोध होता है इस चीज को, क्योंकि वो ही प्रतिबंध गाय जानवर माना जाता है। नगर पंचायत की तरफ से साफ सफाई की क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, नगर पंचायत की बात करें तो अभी हमारे कस्बे में जगह जगह नगर पंचायत द्वारा डस्टबिन लगाई गई है बड़ी बड़ी, और वाटर के लिए बात करें तो काफी टैंक जगह जगह मोहल्ले में लगाए गए। यहाँ नगर पंचायत की भी बात करें तो उनकी भी व्यवस्था हमें पूरी मिल रही है और प्रशासन की भी बहुत अच्छे से मिल रही है, तो हमें कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से। मैं इस चीज के लिए प्रशासन का और नगर पंचायत का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा इस चीज को नजर रखते हुए उन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग किया। जैसा कि गर्मी काफी है, टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, तो जैसा कि वाटर कूलर जगह जगह लगे हुए हैं, क्या कुछ ऐसे वाटर कूलर भी हैं जो बंद पड़े हुए हैं? नहीं, ऐसा है, यहाँ क्या होता है, गर्मी ज्यादा होने के कारण घर पे भी कम, आजकल देखा होगा कि बिजली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिजली में वोल्टेज कम होने की वजह से फ्रिज भी ठंडा नहीं कर पा रही है। तो यहाँ हमारे जो वाटर कूलर लगे हैं, इसमें आरओ लगे हुए हैं। लोग क्या करते हैं कि अपने घर से ना लेकर के उन वाटर वहां भरते हैं, और उसमें दोनों टंकी चलने की वजह से वो पानी हमारा ठंडा नहीं हो पाता है। तो इसलिए नगर पंचायत द्वारा एक एक टोटी उसकी बंद कर दी गई है, ताकि हमारा आरओ का पानी ठंडा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर जंगल में आए हुए हैं, बहुत अच्छा मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, यहाँ क्या कुछ खास है? आप क्या किस लिए यहाँ पहुंचे हैं? खास देखो, मेरी उम्र इतनी नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ। यहाँ जैसे हमारे बुजुर्ग चले आ रहे हैं कि यहाँ एक बाबा है यहाँ पे, तो यहाँ सभी लोग आते हैं आसपास के लिए, बहुत क्षेत्र के भी यहाँ लोग आते हैं अपने मन्नतों के लिए, और होती भी है उनकी मन्नत पूरी। तो आज हम भी, मैं तो कभी बचपन में यहाँ आया था, और जब से आज मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ रिश्तेदार आए हुए हैं ये भी घूमने, तो इन सबको यहाँ घुमाने आए हम ईद के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना, यहाँ पे पेड़ भी है सबको, तो सबके आसपास देखते हुए, तो यहाँ हमें मौसम भी ठंडा लगा, इसलिए यहाँ हम एंजॉय कर रहे हैं। बाबा के पास यहाँ घूमने भी आए, तो अपना यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसा कि देख रहे हैं, एक ही वृक्ष में यहाँ पर 3 वृक्ष हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। खजूर का भी पेड़ है इसमें, पीपल का भी है और बर का भी, यानी वट वृक्ष भी है। इसके लिए क्या कुछ कहना है? कुछ नहीं, अभी मेरे को तो एक और नजर आ रहा है कि शीशम का पेड़ हो रहा है शायद। अच्छा, चौथा शीशम का भी है। देखो नजर देखो, इसमें मुझे लग रहा है कि काफी पेड़ हैं। तो हमारे यहाँ की कुदरत की बात नहीं है, हमारे देश में हिंदुस्तान के अंदर ऐसी बहुत सी चीज कुदरती हैं, देखने दिखाने लायक हैं, और इस चीज को देखने के लिए विदेश देखने के लिए इन्हीं चीजों को देखना आते हैं, क्योंकि हमारे देश की खूबसूरती इन्हीं चीजों से है।
हमारे देश की खूबसूरती इन्हीं चीजों से है, तो ये चीज देखने दिखाने लायक है। तो मैं तो मानता हूँ कि आपके मीडिया के माध्यम से इस चीज को भी ज्यादा से ज्यादा ओपन की जाए कि हमारे कस्बा जहांगीरपुर में भी कोई ऐसी देखने दिखाने लायक चीजें कुदरत की, एक ही जगह 4-5 पेड़ है और वहाँ पीर बाबा भी हैं, लोग भी आते हैं, मन्नतें भी पूरी होती हैं। तो देखो ये तारीफ लायक चीज तो है चीज। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि चौकी प्रभारी श्री शिव प्रताप जी हैं, तो उनके माध्यम से कस्बे में क्या कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं अब की बार ईद पर? व्यवस्था वो तो लगभग, मैं अगर बात करूं तो 10 दिन से बराबर यहाँ सभी के आसपास लोगों से जैसे कहते हैं पीस मीटिंग होती है, वो मीटिंग भी रखी गई है। लोगों से अपील भी की गई है किसी तरह के ऑन रोड पे किसी तरह की कुर्बानी ना करे, अपने मकान के दायरे में करे। बाहर रोड पे ऐसी कोई हड्डी वगैरह बाहर ना फेंके, उसे भी डस्टबिन में रखें ताकि दूसरे किसी भी व्यक्ति को उस चीज से परेशानी ना हो। तो लगभग अभी तक, और अभी हमारे 2 दिन और बाकी हैं, तो लगभग वो अभी इसी प्रयास में लगा हुआ है। अब लोग इस चीज पे एक्टिव भी हैं, तो इस चीज का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हमारे कस्बे में सफाई भी अभी तक देखने को मिल रही है, यहाँ तक कि हमें रोड पे ऐसी कोई गंदगी नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर आपको जानकारी अभी दी है शाहरुख इदरीसी जी के माध्यम से, हम आपको यहाँ दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये विशाल यहाँ पर वृक्ष है, और इस एक वृक्ष में आप यहाँ देखेंगे तो जैसा कि देख रहे हैं ये पीपल का वृक्ष है, यहाँ पे इसकी लटाएं यहाँ पर लटक रही हैं। और उधर देखेंगे तो उधर वर का पेड़ है एक, यानी वट वृक्ष है। और उधर आप देखेंगे तो ऊपर इधर आएंगे, साथ ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उधर आपको दिखाएंगे एक किसी में खजूर का पेड़ भी है। यानी एक ही स्थान पर 3 वृक्ष हैं, और बड़े प्यार के साथ, बड़े अच्छाई के साथ और सच्चाई के साथ तीनों यहाँ पर आपस में एक प्रेम का संदेश भी यहाँ पर दे रहे हैं। कितनी प्रेम के साथ यहाँ पर तीनों वृक्ष यहाँ पर एक साथ अपना जो भी है अपना यहाँ पर समय व्यतीत कर रहे हैं, कितनी सुंदरता के साथ। और यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं आप, यहाँ पर पीर बाबा यहाँ पर हैं। जैसा कि शाहरुख जी ने जानकारी दी है कि उनके यहाँ पर पीर बाबा हैं। यहाँ पर तो साफ सफाई की है, अगरबत्तियां यहाँ पर लगाई गई हैं। बेटा आपका शुभ नाम क्या है? आनिश। आनिश जी, कहाँ से आए आप? हम पलवल से आए। पलवल से जहांगीरपुर आए हैं। हाँ जान। तो आपने जहांगीरपुर में क्या कुछ देखा है? यहाँ का माहौल अच्छा है, यहाँ ठंडी ठंडी हवा आती है, खूब बढ़िया है यहाँ। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो जैसा कि आज आपने ईद मनाई है, तो ईद के मौके पर क्या कुछ कहना है आपको? आज की ईद हमारी बहुत बेस्ट रही। आज हमें काफी अच्छा लगा ईद के दिन यहाँ पे आके। हमारे पीर बाबा भी हैं यहाँ पर। तो ईद क्यों मनाते, किस लिए मनाते हैं? ईद ये हम अपनी अपने हमारे धर्म में जायज है, मतलब इस दिन हम बकरी काटते हैं, मतलब कि कुर्बानियां करते हैं। अच्छा, कुर्बानियां बेटा जो हम करते हैं कुर्बानियां, क्या अच्छा होता है कुर्बानी करना? ये तो हमारे धर्म में जायज है, हमारे अल्लाह ताला ने फरमाया जायज है, हम सब कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन आप नए हैं और आप बहुत आगे बढ़ेंगे, तो आगे जाके इसमें बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल लाएंगे जी। किसी जीव को अगर कष्ट दिया जाए तो दुख होता है ना। आपको चींटी खाए तो दर्द होगा नहीं होगा? होगा। तो आप इसमें आगे जाके फ्यूचर में क्या कुछ करना चाहेंगे, क्या बदलाव करना चाहेंगे? हम समझाएंगे, जो ये नेता बेटा है मानते नहीं है, इनको जाके समझाएंगे जी। तो क्या ना, मैं बताता हूँ। देखो, एक आस्था होती है सबकी, ये भी हमारी भी एक आस्था है, और एक जन्म से, यानी कि जहाँ से हमारा इस्लाम धर्म शुरू हुआ है वहां से ये परंपरा चली आ रही है। तो हर धर्म का एक वो होता है कि वो अपना धर्म का पालन करता है, वही चीज सारी चीज उसी को लेकर के ये हम आगे तक कर रहे हैं। पर हाँ, ये चीज समझ में आती है कि प्रतिबंधित चीजें हैं या भाई किसी को मार देना, पर ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं हर धर्म के अंदर ये चीजें हैं। हमारे यहाँ कुर्बानी बोल देते हैं, कुछ ऐसे भी है मीरा के नाम से वो होती हैं, उनके यहाँ बलि भी चढ़ाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये कहीं ना कहीं सबकी एक आस्था है, तो कह नहीं सकते। बुजुर्गों का परंपरा चली आ रही है, तो उसी दौर में हम भी जी रहे हैं। तो जैसा चल रहा है बस ठीक है। बच्चा ने कहा है कि इसमें बदलाव लाएंगे जरूर, लेकिन आप कह रहे हैं उसके लिए ऐसा है, तो बदलाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या बदलाव इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं जी? क्या बदलाव कर सकते हैं? नहीं, कुर्बानी ना दे करके कुछ और कुछ किया जा सकता है। ऐसा होता है, मैं बता दूं इसमें क्या है जी। कि कुर्बानी जब चलती है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है कि कुर्बानी हम अपने लिए नहीं करते निजी स्वार्थ के लिए। क्या होता है कि हम ये कुर्बानी किसी के नाम की करते हैं, कि हम उसके नाम से कर रहे हैं। उसी मीट को हम उन गरीबों में बांटते हैं जिनके घर ये सालों सालों नहीं हो पाता है, इसलिए ये हम सारी चीजें करते हैं। बस ये चीज है। अगर हम, हालांकि देखो, हम इस चीज को मान लेंगे कि इसे किसी चीज में कन्वर्ट कर देते हैं,
और कन्वर्ट करने के बाद में वो लोग अगर 10 का खाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि वो अब भी ना खा रहे हैं, ऐसा नहीं है अब भी नहीं खा रहे, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे। पर ये कि एकदम किसी चीज में बदलाव नहीं आता, वक्त लगता। मैं मानता हूँ छोटे भाई ने ये चीज बोली है, पर इस चीज में कि अगर इन्होंने बात की है तो संघर्ष करें, पर ये कि इस चीज में बहुत वक्त लग जाएगा, क्योंकि हमारे धर्म में एक एक चीज की बहुत बारीकी लेकर चलते हैं और हम अभी इस बारीकी में है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।